अगर अभी हमारे कोई दर्शक देख रहे हैं और उनका जैसे कि अगर इच्छा है कि कोई गाड़ी खरीदनी है कि अपनी तरफ पैसे को अट्रैक्ट करना है, को पैसा देना है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करे और कैसे स्टार्ट करे। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यार बस जल्दी से जल्दी 5 करोड़ आ जाए, 10 करोड़ आ जाए, लेकिन दिमाग एक तरफ से जा रहा भाई तू काम कर नहीं रहा, 5 करोड़ कहाँ से आएगी। अगर आप हिप्नोटाइज नहीं होना चाहते, दुनिया का बड़े से बड़ा हिप्नोटाइजर भी आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। एनिमल्स को इनको भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो आप। अच्छा, हाँ, बारिश रोक सकते हो आप कभी भी। बारिश रोक सकते? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल सर, 100%। कोई इंसान है वो कर्जे में बहुत डूबा हुआ है, उसके यहाँ कल EMI लेने कोई आने वाला है और उसकी जेब में पैसा नहीं है, वो कैसे सोच पाए उन चीज़ों को। थोड़ा दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर जाती है। क्या करे ऐसा? जैसे बच्चा अगर ना पढ़ रहा हो, उसके बच्चे के पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए अब उस टाइम पे तो पेरेंट्स को गुस्सा आता है अंदर से, वो बोलते हैं अरे तू पढ़ता नहीं है, तेरे ये नंबर आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा। तो ऐसे में पेरेंट्स कैसे बोले? कुछ मैंने ऐसे सुना है कि सिर्फ उसने बोलता गया, चयन करता गया कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, और वो ठीक हो गया। अगर आप कनाडा में भी बैठे हैं, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, मैं वहाँ से भी आपको हील करूँगा तो आप ठीक हो जाओगे वहाँ पे। आज मैंने जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो मैंने अपने ऊपर पहले इस चीज़ को अप्लाई करके देखा, देन उसके बाद पॉडकास्ट स्टार्ट किया और ये काम सच में हुआ मेरे साथ। मेरी बातें सुनकर सिर्फ एक आदमी ने भी अपनी लाइफ चेंज कर ली ना, मेरे लिए बहुत है सर। उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है मेरे लिए। सर, हम हमारे दर्शकों को एक टिप दे दीजिए, एक बढ़िया सी चलते हुए, कि हाँ भाई, कि आपको कैसे अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लानी चाहिए, क्या करना चाहिए। आज का पॉडकास्ट केवल वो लोग देखें जो कि सच में चाहते हैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को चेंज कर देना। जी हाँ, लाइफ में अगर चाहते हैं कि किसी भी तरीके की बीमारियों से हमें दूर हो जाए, पैसों की कोई भी दिक्कत है वो प्रैक्टिकली हमसे दूर हो जाए, तो वो इस पॉडकास्ट के साथ जुड़ जाए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आज हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं और वो हमें लाइव दिखाएंगे कैसे हम हिप्नोसिस करते हैं, कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड से जिंदगी में सब पा सकते हैं। आज आए हैं हमारे यहाँ स्पेशल गेस्ट डॉक्टर नरेंद्र चंदेल। जी हाँ, वो आज हमें बताने वाले हैं कि किस तरीके से हमें हिप्नोसिस करनी चाहिए। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, और वीडियो को भी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि 80 to 90% लोग चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बहुत गलत बात है, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को उतना बड़ा बनाइए कि हमारे यहाँ अच्छे से अच्छे गेस्ट आ सके और आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सके। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करने साथ नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और अभी अभी आपने जो देखा उसके बारे में ही थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि ये क्या है चीज़। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये क्या साइंस है, ये क्या चीज़ है। उसको स्टार्ट करने से पहले, जो आज फर्स्ट टाइम आपको दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा सा आपके बारे में पता होना चाहिए ना लोगों को। कौन है आप, कहाँ से आए हैं, थोड़ा सा बताएं उनको। मेरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र चंदेल, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं क्लिनिकली और स्पिरिचुअली हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने मैग्नेटिज्म, गैंदम, रेकी, कुंडलिनी रेकी, मैं ग्रैंड मास्टर हूँ। मैं सर ग्रैंड मास्टर? जी सर। और जो अभी मैंने आपके साथ यूज़ किया था वो गैंदम था। ओके। ये नॉन वर्बल हिप्नोसिस है। इसमें सिर्फ मैं आपके सारे के सारे चक्रास को बैलेंस कर रहा था। जितने भी आपकी बॉडी के डिस्कम्फर्ट थे वो सारे के सारे रिलीज हो रहे थे आपके, और ये इंस्टेंट काम करता था सर। मेरे टच करती इंसान ट्रांस में। और उसके बाद मैं जो भी आपको अफर्मेशन दूंगा ये मंत्रोच्चारण के द्वारा होता है। थी हमारी इंडिया की साइंस। आपको मैं अगर उसमें डिटेल में बताता हूँ तो जब महाभारत युद्ध हुआ जी, तो अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, राइट। तो वो सभी ने नहीं सुना, सिर्फ 2 ही लोगों ने सुना। एक संजय ने, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, और एक अर्जुन ने। तो संजय ने तो चलो उनको ऑलरेडी अट्यून थे कि आपको कुछ भी दिव्य दृष्टि है, आप कुछ भी देख पाएंगे, राइट। लेकिन अर्जुन के पास नहीं थी वो। तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले उनको हिप्नोटाइज किया, अर्जुन को। अच्छा। हिप्नोटाइज करके फिर उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया, और अब अर्जुन तो लड़ने में बिजी थे वहाँ पे। वो सब कुछ छोड़ देता कि मेरे अपने रिश्तेदारों को मैं कैसे मार दूँ, पाप है, राइट, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर थे, क्या बोलते हैं, परेशानी में थे कि मेरे तो सामने दादा चाचा खड़े हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा। तो श्री कृष्ण ने उनको हिप्नोटाइज करके उनको दिखाया कि भाई ये तो पहले मर चुके हैं, तेरे तो सिर्फ नाम आ रहा है, इनको तो मैं पहले मार चुका, खा चुका इनको मैं। अच्छा। अगर आपने गीता पढ़ी तो उसमें कहते हैं ना वो मुंह में जाकर खत्म होते जा रहे थे, तो कहते हैं इनको तो मैं मार चुका हूँ ऑलरेडी, तू नहीं मारेगा तो ये तो गए हैं। अच्छा। तो उन्होंने उसको हिप्नोटाइज करके अर्जुन को वो बता दिया।
तो संजय जी ने सुन लिया, उससे गीता तैयार हो गया, हमारी गीता के उपदेश आ गए दुनिया का सही एक बात बहुत अच्छी का एक लाइफ का अगर कहा जाए तो गीता सार वो मिल गया सर। लाइफ सब इसका मतलब मैं अभी तक जो वीडियो में देखता था या इधर उधर कहीं भी देखता था तो मुझे या तो वो चीज़ लगती थी कि या तो ये फेक है या फिर इसके पीछे क्या कोई जादू हो रहा है या कुछ हो रहा है। लेकिन जब मैं आज सच में बैठा अपने ऊपर करवाया तो मुझे सही में फील हुआ, मैं होश में था बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जो मुझे पीछे कर रही है, आगे कर रही है, खींच रही है। देखिए विकास जी, हमारे साथ हमारे देश के अंदर ना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का हिप्नोसिस को लेकर। लोग डरते हैं सम्मोहन से। कोई कहता रहे मुझे सम्मोहित करके मुझे लूट लेगा, मुझे अपने वश में कर लेगा, है ना। फिल्मों में भी हमारे इंडिया में ऐसे दिखाया जाता है राइट कि पेंडुलम देखो अब तो मेरे वश में है। और मूवीज आई हैं, क्रांतिवीर में एक सीन था, वो लेडी उसको नाना पाटेकर को हिप्नोटाइज करती है और वो जिता देती है, उसको डांस करवा रही है। चलिए सेकंड वन, काफ़ी सारी मूवीज जैसे शैतान मूवी आई थी अभी, एक्टिंग बहुत अच्छी थी, शैतान मूवी, बट वो सच्चाई नहीं है सर। क्या होता है अगर मान लो मैजिक से शायद जुड़ी हुई चीज़ है। नहीं, वो अलग कंसेप्ट है, मैं बताता हूँ। मैं हिप्नोटाइज के बारे में बता रहा हूँ, ब्लैक मैजिक का फिर बात करता हूँ मैं आपसे। तो अगर आप ना चाहें, अगर आप हिप्नोटाइज नहीं होना चाहते, दुनिया का बड़े से बड़ा हिप्नोटाइजर भी आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। अच्छा, अगर आपकी विल है, आपकी कंसेंट है, आपकी विश है कि मुझे हिप्नोटाइज चेक करना है या मुझे हिप्नोटाइज होना है, तभी आप हिप्नोटाइज हो सकते हो, अदरवाइज नहीं होगे। तभी जब ये आपके साथ स्टार्ट कर रहा था तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं कह रहा था चलो मैं टेस्ट करके देखता हूँ क्या होगा, है ना। आपने कंसेंट दी ना मुझे, हाँ, क्या मुझे हिप्नोटाइज कीजिए, तो आप हो गए। ओके। और इसमें क्या होता है, मान लीजिए 10 लोगों का एक हम ग्रुप बनाते हैं, तो पहले 6 लोग बहुत जल्दी ट्रांस में जाते हैं, बाकी के 7 और 8 नंबर वाले थोड़े कम लॉजिकल होते हैं, 9th और 10th वाले बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड होते हैं। वो लॉजिक ढूंढते हैं तो वो बहुत कम ट्रांस में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, जिसको नींद आती है वो ट्रांस में जाएगा। राइट। लेकिन वो थोड़ा टाइम लगा देते हैं, उनको 2-4 सीटिंग देनी पड़ती है, उनके यहाँ रेपो बिल्ड करनी पड़ती है, उनके यहाँ दोस्ती बनानी पड़ती है कि भाई तो मेरे पर विश्वास कर। राइट। क्या होता है हमारे देश के अंदर, ये भी तो प्रॉब्लम है ना, लोग सोचते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं वापस उठूंगा कि नहीं उठूंगा। राइट। मैं आपको बताता हूँ मैं इस फील्ड में कैसे आया। जब मैं 5th क्लास में था, 90s की बात होगी, 89-88 नियर पर, तो मेरी मैडम ने एक मुझे स्टोरी सुनाई। मुझे आज भी याद है, उन मैडम का नाम अन्नू नाम था, अगर वो देखेंगे तो बताएंगे। तो उन्होंने वो मुझे हिप्नोटाइज के बारे में सबसे पहले, मैं 5 साल उस टाइम तो कुछ था भी नहीं, इतना मीडिया वगैरह तो होते ही नहीं थे सर, है ना। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले हिप्नोसिस के बारे में बताया था कि एक इंसान एक घड़ी को देखता देखता हिप्नोटाइज हो गया, उसके कांटे को देखता देखता, और आज तक वो ऐसे ही बैठा है। तो ये बात मेरे दिमाग में आएगी कि अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब मैं ढूंढता रहा, चलता रहा। बीतता गया तो मैं सोचता था हिप्नोटाइज की बहुत सारी बुक्स को मैंने नेट से डाउनलोड करके देखना शुरू किया। अच्छा। कोई था नहीं सर, किसी ने कुछ प्रॉपरली नहीं लिखा सर। तो उसके बाद मुझे एक एडवर्टाइजमेंट नज़र आया था फेसबुक पे, डॉक्टर प्रदीप कुमार नागपुर से हैं। अच्छा। उनका मैंने BSS ज्वाइन किया, सीखता रहा, तो वो वर्बली सिखाते थे। उसके बाद और क्यूरियोसिटी होती रही कि मुझे कुछ अच्छा करना है इसके अंदर। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी मोडेलिटीज़, वृंदावन से डॉक्टर कवेरी जी हैं, उनसे मैंने EFT NLP सीखा। अच्छा। आपके दिल्ली से रजनी जी हैं, उनसे मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, थीटा हीलिंग सीखी। उसके बाद रश्मि जी हैं कोटा से, वो मेरे गेंदम टीचर हैं। और मतलब ये सब कुछ करता रहा, चलता रहा। लेकिन जो मेरा लाइफ चेंजिंग एक मूवमेंट था, वो मुझे दीपक पाटिल सर मिले, नासिक से। अच्छा, दीपक पाटिल जी, वो मैग्नेटिज्म और गेंदम ग्रैंड मास्टर है। मैंने उनको ज्वाइन किया, वही वाइब मिल गई उनसे। उन्होंने मुझे 360 डिग्री चेंज किया। उसके बाद कहते ना, एक एंजल्स की पूरी फौज आई मेरे लिए। एंजल्स की फौज? अच्छा। इंसानों के रूप में ही, कि भाई अच्छा। तू ये कर। उसमें बहुत सारे नाम आते हैं, 5D हीलिंग आती है, सुनील आरवा जी हैं, उन्होंने सिखाया मुझे, अलग लेवल है सर उसका भी। रश्मि नागर जी है, गेंदम, उन्होंने मुझे, गेंदम कई प्रकार के हैं, तो उनसे मैंने इल्मु गेंदम सीखा, सीख भी रहा हूँ, अलग लेवल हुआ सर। रजनी मैम एक जनाना कांडा एक मॉडलिटी है जो इंडोनेशिया में है, वो अभी उनकी मास्टरी करने गए हैं, अभी आएंगे तो मैं उनसे जनाना कांडा सीख रहा हूँ।
वो इतने अल्टीमेट लेवल की है, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो लोग ध्यान लगाने में बहुत बहुत साल लगाते हैं, वो मैं विद इन 2 सेकंड्स या 2 मिनट्स में उनको ध्यान में लगा सकता हूँ किसी भी को। वाह। तो इतनी तैयारी होगी मेरी। उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी में आया, बेंगलोर से अंशुल जी हैं। मेडिटेशन में आया, पूना से गीतांजलि जी हैं। योग निद्रा में गाजियाबाद से योगी जी हैं। मतलब इन लोगों ने इतना पुश किया ना सर, आज मैं आपके सामने बैठ के आके देख लो। क्या बात है। मतलब कि आपका शुरुआत से ही इस चीज में इंटरेस्ट था बहुत, तभी आपको इस फील्ड की तरफ ले गए। पैशन की तरह लिया मैंने इसको सर। एक मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट फर्म में, अच्छा, बट मैंने इसको एज ए पैशन लिया। तो मतलब कहते हैं जब टाइम अच्छा तो हर एक चीज साथ देती रहती है सर। मेरे बॉस ने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया। किसने सर? मेरे बॉस, जो अच्छा, मेरे बॉस गंगाजोत सिंह रंधावा, वो मेरा बॉस है, मेरे फ्रेंड भी है। अच्छा। तो अगर मैं कहूँ तो जब सबसे पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा था, जब मैं स्टार्टिंग के टाइम में, तो मेरे सब्जेक्ट्स मेरे बॉस ही थे। अच्छा। देखो ना सर, मैं उनका यहाँ पे जॉब भी करता, फिर भी उसके लिए टाइम देते, स्पेशल टाइम, चलो जा यार कर ले, तो कोई बात नहीं, तू कर अपना। अच्छा। पैशन तो लगा रहा है। सपोर्टिव इंसान है मेरे लिए। अच्छा। हर एक इंसान ने सपोर्ट दी सर, मतलब। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ये है क्या एक्चुअल में, हिप्नोसिस क्या होता है सर। राइट। हमारे पास माइंड, आप बताएंगे माइंड कहाँ पे है? यही पे सर? नहीं सर, ये गलत है। ये जो अंग्रेज है ना हमारे देश में, उन्होंने हमारा बड़ा बुरा हाल किया है। अच्छा जी। हमारे सारी नॉलेज को या तो जला दिया या साथ ले गए। और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन सबको सबकॉन्शियस माइंड का फंडा पता है। जितने भी अमीर लोग हैं सबको सबकॉन्शियस का फंडा पता है। सही बात है। आप पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं बताइए? अच्छा लगता है सर बात करना, कोई नई चीज आपके मन ने कहा कि पॉडकास्ट करो। हाँ। ये तो नहीं कहा मेरे दिमाग ने बोला था कर लो। नहीं, दिमाग ने तो नहीं, मन से आई थी। कभी आपने ऐसा कहा कि मेरा आज ये खाने का दिमाग नहीं है? नहीं, मन। आज मेरा ये पहनने का दिमाग नहीं है। हमेशा क्या बात करते हैं, मन नहीं है। मन नहीं है। तो मन हमारे 2 प्रकार के हैं। ये ब्रेन है सर, माइंड की खासियत बताता हूँ, उसकी कोई इमेज नहीं है आज तक। अच्छा। माइंड की क्या इमेज है? कुछ भी नहीं, मन की कोई इमेज ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये सारे का सारा काम इमेजिनेशन पे करता है। उसका एग्जांपल देता हूँ आपको। आइज क्लोज करो। आपने लाल साड़ी पहनी औरत को नहीं देखना। आपने लाल साड़ी पहनी औरत को नहीं देखना। अब आप आंखें खोलिए, क्या दिखा आपको? लाल साड़ी पहने हुए मेरे सामने ऐसा लग रहा था कोई गेस्ट अभी कुछ समय पहले आई थी, तो उन्होंने लाल साड़ी पहन के बैठी हुई। मैंने आपको मना किया ना, नहीं देखना। जो चीज मना करो वहीं की तरफ ध्यान जाए। नहीं सर, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, या जो भी माइंड है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन पे काम करता है। इसको हाँ ना, अच्छा बुरा, भविष्य पास्ट ये नहीं समझता। इतना पावरफुल है सर, इतना पावरफुल टूल है हमारी बॉडी का, जो कि हमें दिखता भी नहीं है। ये हमारी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल देता है सर। हमारे पास 2 माइंड्स हैं, उसके बारे में बताता हूँ। एक कॉन्शियस है और एक सबकॉन्शियस। एक सबकॉन्शियस है। कॉन्शियस माइंड जो अभी मैं और आप लगा कर बैठे हैं, अरे मुझे EMI भरनी है, मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है, पता नहीं काम कब खत्म होगा, अच्छा उसने मुझे ऐसा कह दिया, अच्छा मुझे वहाँ पे भी तो जाना है। ये हमारे कॉन्शियस माइंड के काम है। काम करना है, सुबह इतने बजे उठना है। ये कॉन्शियस माइंड के काम है, बिजी रखेगा हमारे को। राइट। फिर है सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा देखिए, जब आप रात को सोते हैं, अभी तो आप जागे हैं मेरे सामने, राइट? आपको पता है कितनी बार सांस लेनी है, कितनी बार हार्ट को धड़कना है, कैसे मुझे हाथ उठाना है, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, वगैरह वगैरह। जब आप रात को सोते हैं तब आपको कैसे पता चलता है कि आपको प्यास लगी है? तब कुछ नहीं पता। आपको कैसे पता आपको कितनी सांसें लेनी है? आपको कैसे पता आपको कितनी बार दिल धड़कना चाहिए आपका? कि ऑटोमेटिक नहीं होता सर। ये सबकॉन्शियस के काम है सर। अच्छा। जब हम सोते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड अवेक होता है, तो वो अपने काम पे लग जाता है, कॉन्शियस हमारा बंद हो जाता है उस टाइम। ओके। तो वो सबकॉन्शियस का ये काम है। लेकिन सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है, आप ये मान लीजिए जैसे कि हमारी जो लाइफ है ना सर, 90% लाइफ हम सबकॉन्शियसली माइंड पे ही जीते हैं। 90%? जैसे सर एग्जांपल बताओ। बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ना, पॉडकास्ट इन्फ्लुएंसर ही क्यों बने, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ही क्यों बने, वो तो सर मन किया मेरा, बस वो सबकॉन्शियस ने कहा था। ओके। वो आपके अंदर बैठ गया सर। जिस भी किसी चीज़ को हम रिपीटिशन में बार बार दोहराते हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है।
ओके। फिर हम वो ऐसा कर देते हैं। आपने कोई गाड़ी ली होगी, जब आपने अपनी कार खरीदी होगी, तो ये तो नहीं है कि आप सीधा शोरूम में गए पैसे दे कार ले, नहीं। नहीं, आपने पहले उसका देखा होगा, मन किया होगा लेने का। कॉन्शियस माइंड ने उसको देखा होगा, आपको पसंद आई होगी, फिर उसकी तस्वीर आपके सबकॉन्शियस में बनी होगी। फिर आप याद, अभी भी मैं आपको बताता हूँ, जब आप उसको लेने गए होंगे शोरूम में, उससे एक रात पहले आपके मन में उसकी तस्वीरें तैयार हुई होंगी। आपने सोचा होगा उसके अंदर क्या क्या फीचर हैं, उसको आपने अनकॉन्शियसली चलाया भी होगा शायद, हाँ, किया। सबकॉन्शियसली माइंड में, राइट। राइट। उसके बाद आप गए होंगे। बिल्कुल सही। तो ये अभी आप जो बोल रहे हैं ना, मैं उसी जगह पे पहुंच गया उस अच्छा, टाइम पर। देखिए, हमारे सबकॉन्शियस के पास इतनी ज़्यादा पावर है, ये पास्ट फ्यूचर कहीं पे भी जा सकता है। अभी आप मेरे सामने बैठे हैं, हालांकि यहाँ पे एसी चल रहा है, पर चलो एसी में भी आपको मैं कुछ, आप इमेजिन करो कि आप सहारा के रेगिस्तान में इस टाइम, दिख गया, रेत दिख गई, हाँ, दिख गई। और वो टेम्परेचर दिन का है, दोपहर का 1 बजे रखा है, और 48 डिग्री टेम्परेचर है। अब आपको एसी की ठंडक लगनी बंद हो जाएगी। अरे हाँ सही कहा। तो ये सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है ना, वो अभी अभी आपको सहारा में ले गया, इस एसी की ठंडक को ही खत्म कर दिया उसने। हमारा जो सबकॉन्शियस एक बार ठान लेता है, वो करके छोड़ता है फिर इंसान। बहुत सारे एग्जांपल दूं। आपने एक मूवी देखी होगी 12th फेल, हाँ जी, आईपीएस मनोज शर्मा। आईपीएस की, राइट। आईपीएस कैसे बन गए? उनके मन में वो जो डीएसपी थे, उन्होंने बात भर दी कि नकल नहीं करनी, हाँ। अगर मेरे जैसा बनना है तो। राइट। लेकिन मनोज सर ने अपने मन के अंदर ठान लिया कि नहीं भाई, मुझे ईमानदारी से मुझको बनना है। सब नकल कर रहे थे, वो उन्होंने अपने वो आप से अब कर रहे फेल भी हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखो सारा उन्होंने बताया ही है कहाँ कहाँ से किया। और जो उनके वाइफ हैं जो एसडीएम, वो जो उत्तराखंड से हैं, थे। राइट। तो उनका भी मन क्या हो गया, ठीक है ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा तो मैं भी इसको सपोर्ट करूं। तो आज वो मनोज शर्मा सर, पूरी दुनिया जानती है उनको। राइट। ऐसी एक मूवी आई थी चंदू पहलवान, ऐसा समथिंग थी, हाँ 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 हाँ, वो देख लो सर। उन्होंने, कार्तिक आर्यन की। हाँ जी, उन्होंने गोल्ड मेडल बनना था, हालांकि वो इंजर्ड भी हो गए, उसके बाद भी वो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल तो लेके आए ना। क्यों? क्योंकि वो बात उनके सबकॉन्शियस में बैठ गई थी। तो सर, जैसे अभी हम आगे से बढ़ने से पहले, अगर अभी हमारे कोई दर्शक देख रहे हैं और उनका जैसे कि अगर इच्छा है कि कोई गाड़ी खरीदनी है या अपनी तरफ पैसे को अट्रैक्ट करना है, को पैसा लेना है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करे और कैसे स्टार्ट करे? उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए कैसा है, नंबर 1 तो पैसा एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसको मानना शुरू कर दो। हमारे यहाँ पे तो क्या बोला था, अरे 2 टाइम की रोटी मिल जाए, बस गुजारे लायक पैसा मिल जाए। मैक्सिमम लोग तो यही प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं भगवान से 24 घंटे, तो 2 टाइम की रोटी मिलती है बस। सही कह रहे हो। गुजारे लायक ही पैसे होते हैं, मजा का पिज्ज़ा खा के देख लो। राइट। और एक हमारी मूवीज़ में हमेशा क्या दिखाया गया, जब किसी विलन को दिखाते थे तो वो इम्पाला कार में आता था, है ना सर? राइट। 3-4 उसके साथ बॉडीगार्ड्स होते थे, मतलब ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते थे। हीरो को हमेशा क्या दिखाया, कुली, राइट। साइकिल पंचर लगा रहा है, हाँ, संघर्ष से बेचारा आगे बढ़ संघर्ष से बुरा हाल हो रखा उसका, है ना। लेकिन वो लास्ट में वाह भाई वो हीरो को मिलती थी, पेंचर लगाने वाला हीरो बन गया। रियलिटी में कोई देखा आपने पेंचर लगाने वाला हीरो? रहा। नहीं। तो हमारे मन के अंदर ये नेगेटिविटी बातें भर दी जाती है बचपन में। बुरा मत मानना मेरी किसी बात का भी, लेकिन हमारे साथ है, ये फैक्ट है। ज़्यादा पैसे से तो हम बिगड़ जाते हैं, औलाद ख़राब हो जाती है। तो जब ये नेगेटिव बिलीफ हमारे मन में ना, तो नहीं आएगा पैसा। आप पैसे को ग्रेटिट्यूड करो, उसको थैंक्स बोलो कि थैंक्स भैया, आप मेरी ज़िंदगी में आ रहे हो, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो रही है, मेरे बच्चों की अच्छी हो रही है, राइट। मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी पा रहा हूँ। उससे एक तरीके से प्यार करो पैसे प्यार, बिल्कुल सर, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। भगवान आपसे कोई चीज़ थोड़ा मांगता है। भगवान ने तो आपको आज तक नहीं बोला मेरे मंदिर में आओ, बोला है? नहीं बोला। भगवान ने कभी कहा चढ़ाओ मुझे प्रसाद हो मेरा नाम का? किसी भी किताब में नहीं लिखा सर, किसी शास्त्र में नहीं है, ये तो पंडित जी ना चढ़ाते कुरान में, ना बाइबल में कभी लिखा है, ना जीसस ने बोला, ना मोहम्मद जी ने बोला, है ना सर। राइट। भगवान सिर्फ आपसे 5 चीज़ें मांगते हैं, हर एक बुक में लिखा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इनको छोड़ दो आप। एक बार सर सही से बताइए इनको, ताकि ये समझ में आए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये 5 ये सिन है भगवान की नज़र में, इनको छोड़ दो आप। किसी से जलो मत, किसी को चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, है ना, काम ईमानदारी से कर लो।
आपको सही बताता हूँ सर, कभी आपको किसी एक इंसान की हेल्प करके देखना, इंसान छोड़ो सर, किसी जानवर को पानी पिला के देखना रात चलते को, आपका मन में देखना क्या सुकून आएगा सर। सही कहते हैं, आता है। आता है ना। भगवान ये चाहता है सर, हेल्प करो। मैं चाहता था सर, मैं भी स्टेज शो दिखा सकता ना सर। आपने जैसे अभी हमारे हाँ, साथ 3-3 4-4 यहाँ पे टिकट मेरे को, मैं प्राइज रख देता, मैं स्टेज शो करने लग देता हूँ। राइट। बट सर हिप्नोसिस स्टेज शो से आगे है सर। इसके थ्रू मैं किसी को भी हील कर सकता हूँ। मान लो किसी के अंदर नेगेटिविटी है, उसको कोई डिस्कम्फर्ट है, उसको कोई बीमारी है, उसके मन को आघात पहुंचा हुआ है, ट्रॉमा है, उसको मैं निकाल सकता हूँ सर इसके थ्रू। राइट। हिप्नोथेरेपिस्ट का यही काम है सर, उसके सबकॉन्शियस को ओपन किया, जितना भी नेगेटिव गार्बेज है उसको वहां से निकाला, पॉजिटिविटी अफर्मेशन वहां डाल दी। ओके। जो बात मन के अंदर चलेगी वो वहीं पे रहेगी सर, वो वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देगा, एक्ट करना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल मैंने दिया है मनोज सर का, जी, है ना सर, बिल गेट्स। पर सर इसमें कई चीज़ें ना बीच में आती है, रोड़ा आती है। फॉर एग्जांपल मेरा मन कुछ और कह रहा है लेकिन दिमाग कुछ और कह रहा है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यार बस जल्दी से जल्दी 5 करोड़ आ जाए, 10 करोड़ आ जाए, लेकिन दिमाग एक तरफ से जा रहा भाई तू काम कर नहीं रहा, 5 करोड़ कहाँ से आएगी। सर मैं आपको ऐसे बताता में क्या हूँ, करें? इसका मैं जवाब देता हूँ आपको। हमारा ना एक भगवान को क्या अच्छा लगता है, विश्वास, खुद पे भी उस पे भी। सर अगर मैं कहता हूँ, मैंने ये उसमें क्वांटम हीलिंग में सीखा है, अगर हम अब खुद के बारे में एक भी नेगेटिव बात ना बोलें, अगर हम किसी बच्चे को जो पैदा हो उसको सिर्फ हम दिमाग में ये डाल लेंगे तो बच्चे रहेगा, कभी बड़ा नहीं होगा, तो यकीन मानना सर वो बड़ा ही नहीं होगा, वो वहीं पे रुक जाएगा, बचपना ही रहेगा उसके अंदर। बिल्कुल सर, उसी एज में रह जाएगा वो। ये बिलीफ लेवल की पावर है। बहुत सारे किस्से कहानी है सर, जो मतलब किस्से कहानी का जो रियलिटी है सर। आपने कहा आप कैसा भी लोग सर ऐसे ही करते, मैं भी करता था, हे भगवान मुझे 5 करोड़ मिल जाए। हाँ। ठीक है, थोड़ी देर में नहीं 5 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्या पता मिले ना मिले। सही बात है। 1 करोड़ ही मिल जाए ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलो 50 लाख ही मिल जाए। हाँ। वो करते करते 4-5 हज़ार रुपये आ जाता है लास्ट 4-5 वो 5 हज़ार मिल जाते हैं उसको। वो मिल जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें सर, माइंडसेट को कैसे कंट्रोल करें? माइंड सेट एक ही जगह टिका दो सर। अगर आपको जो चीज़ चाहिए उसको इमेजिन करो कि वो ऑलरेडी आपके पास है। ये जो मेरी लाइफ चेंज हुई ना सर, एक बुक ने चेंज कर दी थी सर ये, अच्छा। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। सर मैंने उसको इतना डीपली पढ़ा, इतना डीपली पढ़ा, आप ये लगा लो उसके अंदर 159 पेजेस थे, मैं एक रात में पढ़ गया था। एक रात में पढ़ ली? पूरी पढ़ दी थी, और उसके 1.5 महीने लगातार उसको पढ़ता रहा, बार बार पढ़ता रहा। बाइबल में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है, हमारे हिंदू धर्म में भी लिखा है, जो आप चीज को चाहते हो, अगर आप ऐसा महसूस कर लो कि वो आपके पास ऑलरेडी है और आप वैसी ही खुशी में जी रहे हो, वो 101% आपकी है सर। लेकिन एक बात बताइए, प्रैक्टिकली हम बात को सोचते हैं, कोई इंसान है वो कर्जे में बहुत डूबा हुआ है, उसके यहाँ कल EMI लेने कोई आने वाला है और उसकी जेब में पैसा नहीं है, वो कैसे सोच पाए उन चीज़ों को? थोड़ा दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर जाती है, क्या करें ऐसे में? वो नेगेटिविटी को साइड करना पड़ेगा सर। वही चीज़ है, अगर हमारी मंशा उसके पैसे भरने की है ना सर, और हम ये अफर्मेशन डालनी शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई मुझे उसको पैसे देने हैं, उसको पैसे देने हैं, उसको पैसे देने हैं। देखिए सबकॉन्शियस माइंड कैसा है, 3 या 4 साल का बच्चा है सर एक वो। जैसे आपका अगर छोटा बच्चा होगा तो आप उसको, मान लो उसका नाम मुन्ना है, कहोगे मुन्ना, सुनेगा ही नहीं, मुन्ना सुनेगा ही नहीं। कब सुनेगा? 6-7वीं बार में जाओ उसको कहते हैं मुन्ना, तब कहते हैं हाँ मतलब है ना, ऐसे होता है ना। इसीलिए सर हमारे जो ग्रंथ लिखेगा ना वो बड़े सिस्टमैटिकली है सर, बड़ी जबरदस्त साइंस डाल रखे उन्होंने। हमारा कोई भी मंत्र कितनी बार चैंट करना पड़ता है? मिनिमम 11 बार। 11 बार, 108 बार मैक्सिमम। यूनिवर्स का लकी नंबर क्या है? 108। क्यों है? जितनी चीज को हम बार बार रिपीटिशन में बोलते जाएंगे वो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाएगी सर। वो सबकॉन्शियस, मैंने बताया ना, बच्चा है वो एक बार में सुनता ही नहीं है। इसीलिए तो मंदिरों में चैंटिंग के लिए बोलते हैं कि भैया आप ये मंत्र ले लो, चैंट करते रहो इसको, ताकि सबकॉन्शियस में चल जाए। उसके बाद काम करती है इंटेंशन। ओके। अगर आपने कोई नेगेटिव इंटेंशन डाली, नहीं पूरी होने वाली, भूल जो।
हो भी जाएगी। डाउट लाना ही नहीं। लेना ही नहीं है सर। इंटेंशन सही रखने की मुझे EMI पे करनी है, मुझे उसका कर्जा उतारना है, और ये चैंट करते रहो कि मुझे कर्जा उतारना है, उतारना है, उतारना है, उतारना है, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। देखिए अफर्मेशंस का भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी मुझे आता है। यूनिवर्स फ्यूचर पास्ट को नहीं समझता, यूनिवर्स हाँ या ना को नहीं समझता, यूनिवर्स को अच्छा बुरा नहीं पता। उसका क्या रीज़न है? मान लीजिए कोई पुराने ज़माने की बात लेता, कोई डाकू है और एक महात्मा है। ऐसा तो है नहीं कि महात्मा पे धूप कम पड़ रही है, डाकू को ज़्यादा धूप लग रही है। राइट। ऐसा भी नहीं है कि महात्मा पे छाया पड़ रही है और डाकू धूप में जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि महात्मा के ऊपर बरसात ही नहीं पड़ रही, डाकू भीग रहा है। जी, सही बात है। महात्मा को ऐसा नहीं कि उनको ठंड नहीं लग रही और डाकू को बड़ी ठंड लग रही है, नहीं, ऐसा नहीं है ना। वो सब एक बराबर लेके चलता है। राइट। जो चीज़ आपके लिए अच्छी है हो सकता है मेरे लिए बुरी हो, बिल्कुल। जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है हो सकता है आपके लिए बुरी हो। तो किस किस को सुनेगा? तो उन्हें लेवल बराबर रखा है सर। हम क्या कहते हैं, फ्यूचर में सोचते हैं, पास्ट में सोचते हैं, हम मांगते भी कैसे, भगवान मुझे ना ये चीज़ दे दोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कोई किसी को प्रसाद चढ़ाऊंगा, दे दोगे तो वो फ्यूचर टेंस में चलेगा ना। ठीक है, कहता दे देंगे, जब मूड करेगा दे दूंगा। अच्छा, राइट। अगर आपका ही बच्चा लगा लो, अगर आपका छोटा बच्चा होगा तो आप उसको आपसे जिद कर रहा है, सर मुझे टॉय दे दो, टॉय दे दो, आप क्या कहोगे? ठीक है देखेंगे, दे देंगे, दे देंगे, हाँ, जब टाइम लगेगा। नेचुरली बात है। सही बात है। अगर उसके उल्ट आपका बच्चा आपको बोलता है डैडी आपका बहुत थैंक यू, आप मेरे को ये टॉय दिला रहे हो और आपने मेरे को दे दिया, इसके लिए आपका बहुत थैंक्स, अब आप बताओ क्या करोगे? बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा लगेगा और इंस्टेंट जाओगे, चल बेटा पहले टॉय लेके आते हैं। सही बात है। तो ये फर्क है सर। तो सर अगर जैसे कोई, अब हम इसमें लेते हैं जैसे बच्चा अगर ना पढ़ रहा हो, उसके बच्चे के पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए अब उस टाइम पे तो पेरेंट्स को गुस्सा आता है अंदर से, वो बोलते हैं अरे तू पढ़ता नहीं है, तेरे ये नंबर आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा। तो ऐसे में पेरेंट्स कैसे बोले? अब उसको प्यार से समझाए कि वो कुछ और ही ले जाएगा। मैं बताता हूँ, देखिए बच्चे का दिमाग मन प्रिपेयर हो रहा है सर अभी, है ना। हाँ जी। कच्चा खड़ा है, जैसी शेप हम दे देंगे वैसी शेप बन जाएगी उसको। बड़े प्यार से समझाओ। 95% लोग क्या करते हैं अपने बच्चे के साथ, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। हमारे साथ भी हुआ है सर, आपके साथ भी होगा। अगर हमारे मदर फादर बताते ना बेटा किसी IAS अफसर की दिखाते, या किसी जज की पावर दिखाते, या किसी अच्छे बिजनेसमैन की पावर दिखाते कि बेटा पढ़ने के बाद तो ऐसा ऑफिसर बन सकता है, तेरी इतनी रेपुटेशन होगी, तेरी इतनी रिस्पेक्ट होगी, तेरे को ये पावर्स मिलेंगी। आप बताओ सर, आप IPS होते नहीं होते आज? राइट, बिल्कुल। वो चीज़ सर हम क्या कर देते हैं, बच्चे का मन बेचारे का वैसे एक मतलब तैयारी और होता है ना, एक बीज पन पी रहा है उसके अंदर, हम जाके उसको कहते हैं अरे तो निकम्मा है, बस वो सबकॉन्शियस में गया उसके। क्यों ये रिपीटिशन का फार्मूला वहाँ काम नहीं करता, वो तभी तैयारी हो रहा है। अच्छा, है ना सर। आप देखिए ना, कुम्हार है, कोई आपने कंकर मार दिया वो मिट्टी में रह जाएगा, निकलेगा नहीं बाहर। राइट। लेकिन जब वो घड़ा पक जाएगा, जब उसके अंदर फेंकोगे तो उसको उल्टा करोगे तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन बच्चे का मन तो कच्चा है ना, आपने कंकर मार दिया उसको, एक निकम्मा कह के वो कंकर मार दिया, वो कंकर उसी वहाँ पे धंस गया सर। वो बड़े प्यार से सर इनको टैकल करो और उसको बड़े प्यार से समझाओ। देखो ना एस्ट्रोनॉट बन जाए तो बोलना। अच्छा, इसमें बच्चे बिगड़ नहीं जाते सर? कई बार बच्चे ये नहीं सोचते, सिखाना पड़ता है सर अच्छा क्या है बुरा क्या है ना, समझ जाए बच्चे। अच्छी बिल्कुल सर, प्रैक्टिकली करके दो ना उनको आप। थोड़ा दर्द भी सहलेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा मत करना, एक्सट्रीम लेवल नहीं, हल्का। उनको समझाओ बेटा ये चीज़ हार्ड है, इससे तेरे लग जाएगी तो चोट लगेगा, खून निकलता है। आजकल तो सर अब तो करने की भी जो है सर, वीडियोस दुनिया भर के। राइट। गूगल पे पिक्चर डालो, इमेजेस आ जाती हैं सर, दिखा दो ना बेटा ये ऐसे हुआ है। सही कह रहे हो। उसको अच्छे बुरे का मतलब पता चलेगा सर, तब वो प्रैक्टिकली काम करेगा। ये तो हमारा मैकॉले सिस्टम है सर, इंडिया में सबसे बेकार काम है। पहले हमारे गुरुकुल होते थे सर, बच्चे को 1 साल 2 साल तक कुछ कहते नहीं थे, बेटा मुझे मार जा, गुरुकुल को देख पहले क्या होता है ना सर। यहाँ पे बच्चे की नींद नहीं पूरी हो रखी, सुबह 6 बजे स्कूल बस आ रही है, 8 बजे स्कूल लग रहे हैं, वो 20 किलोमीटर दूर स्कूल है, ट्रैफिक में जा रही है बस। 6 बजे बच्चा बेचारा सोया उठा ना, वो सोया ना उठा है, जब उसका सपने लेने का टाइम था माँ बाप ने चक्के चल, होमवर्क का बोझ, सब चीज़ें गलत होगा ना सर। सर ये जो आप हिप्नोसिस को अभी हम जोड़ रहे थे, हम हिप्नोसिस की बात कर रहे थे, तो क्या ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ये भी एक हिप्नोसिस का ही पार्ट है? बिल्कुल सर। ये जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेस क्या है, किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस करना सर। ओके, पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करो बस आप उसको। ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की
तबीयत जैसे ख़राब है सर, वो अपनी तबीयत पे जो है वो सही करना चाहता है, तो कुछ मैंने ऐसे सुना है कि सिर्फ उसने बोलता गया, चैन करता गया कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, और वो ठीक हो गया। आप इसके बारे में क्या बता रहे हैं? रिपीटिशन का फार्मूला बताया ना मैंने अभी आपको, उसे रिपीटिशन डाली, उसके सबकॉन्शियस ने मान लिया तो वो काम हो गया। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल सर, 100% सर। मैंने खुद पे किया सर, हार्ट पेशेंट हूँ मैं, स्टंट अभी भी? लगा था मुझे। अच्छा, मुझे आज शायद 9 महीने लगे उन्हें, मैंने इकोस्प्रिन तक नहीं खाई है। अरे वाह। मेरा एफ लेवल 22 अपना थोड़ा रहेगा सर बताइए, क्या आपके साथ क्या लाइफ में चेंज हुआ आपकी? देखो कैसे? पहले तो मैं जीरोज़म में ही जीतता था, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पूरा इन्वॉल्व था, अच्छा। सब कुछ करता था जो नहीं करना चाहिए था, है ना। मैं अच्छा ड्रिंकर था, अच्छा स्मोकर था। अच्छा। लेकिन जब इसके अंदर आया तो मुझे पता चला, कहा ना मेरे को एंजल्स की पूरी फोर्स आई थी समझाने के लिए, तूने शराब पीनी छोड़ देनी है, छूट गई। वो वृंदावन से उन्होंने एक बार बोला शराब पीनी छोड़ दो, मैं कहा छोड़ दी, छूटी गई सर, मैंने दोबारा पी भी नहीं। अच्छा, नहीं पी? स्मोकिंग छोड़ दे, सर नहीं सर, आज 2 साल लगे उन्हें, मैंने हाथ भी नहीं लगाया, देखा जाता भी नहीं साइड को। नॉन वेज छोड़ दे, छूट गया सर। इतना कैसे कंट्रोल ले लिया सर हिप्नोथेरेपिस्ट थे ना सर, वो सबकॉन्शियस में पहुंचा दी उन्होंने मेरी बात। अच्छा, जो हिप्नोथिस्ट हाँ, मेरे साथ के जो हैं वनीता जी हैं ग्वालियर से, मैं चाय कितनी पीता था, 15-20 तो कप चाय पी जाता था रोज की। तो उसके 15-20 कप? अच्छा। मैं कह तो रहा ना, ऐसा कोई काम था नहीं जो ना किया। हाँ। तो उन्होंने एक सेशन लिया मेरा, वनीता ने, बस सर वो दिन आज के दिन मैं चाय की तरफ देखा भी नहीं कैसी होती है। अच्छा जी। आपके स्टूडियो में भी चाय नहीं पी? अच्छा, यहाँ भी चाय नहीं पी आपने? पीता ही नहीं सर, सही में नहीं आती। तो आज अपनी जिंदगी आप कैसे जी रहे हैं सर? नॉर्मल? बस सर, मैं दूसरों को हील करता हूँ, बड़ी खुशी मिलती है। अब आप क्या अपनी हीलिंग के थ्रू आप कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं सर? आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए सर, ये जो गेंदम और मैग्नेटिज्म है, इसमें वही है कि ऑटोमेटिकली सभी के सभी चक्कर बैलेंस होते हैं। हमारे शरीर में चक्रास हैं, क्राउन चक्र है, थर्ड आई है, थ्रोट चक्र है, हार्ट चक्र है, सोलर प्लेक्स है, सैक्रल है, रूट चक्र है। इनमें कहीं ना कोई इनबैलेंस होता है, तब ना कोई बीमारी आएगी या कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट आएगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। तो जब मैं इन मोडेलिटीज़ को यूज़ करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस होते हैं उनके। अच्छा। ये है हमारी ज्ञान ग्रंथ है, हमारी ज्ञान है, लेकिन ये कहाँ चलेगा? ये चलेगा इंडोनेशिया। जो मेरे गुरु हैं वो सब इंडोनेशिया से सीख के हैं, लाखों रुपया देकर। लाखों रुपए देके? 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए पे करके। अच्छा। अभी मैंने इनका बताया, वो भाई बोलते हैं मेरे को, छोटा है, मेरे गुरु ही है। अच्छा। वो अभी जा रही है वहाँ पे इंडोनेशिया, द्वारा 10-15 लाख रुपए का है उनको जनाना कंडा का, तो वो आके फिर मेरे को सिखाएंगी। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ सर, ये हमारी ज्ञान था ना, हमारी ग्रंथों का ज्ञान है, वो सब वहाँ चलेगा। देखो इंडोनेशिया में महाभारत के वहाँ पे शोज होते हैं, और ये जो गेंदम साइंस है सारी की सारी महाभारत बेस्ड है, माता कुंती के नाम पे है। हम तो माता कुंती को यहाँ पे माता बोलते ही नहीं, उनको तो कुंती बताते हैं। कुंती बोलते हैं। वो लोग भगवान युधिष्ठिर, भगवान अर्जुन, अच्छा, इनको मानते हैं सर। और ये वहाँ से लिए हुए मंत्राज हैं सर बेसिकली, तो ना हिंदी में, ना इंग्लिश में, ना संस्कृत में, ये जैवनीज भाषा के मंत्र हैं। अच्छा। आप कैसे अभी सिखाते हैं आप लोगों को? हाँ, मैं सिखाता हूँ सर, सिखाता हूँ। कितने लोगों को ट्रेन कर दिया सर आपने? देखो सर, मैं अभी वही ना, हमारे देश में भी इस चीज़ को कोई लोग ज़्यादा जानते ही नहीं है सर, बहुत कम लोग हैं जिनको पता है। आज जो हमारे यहाँ सर भी आए ना, वो भी इसी चीज़ के लिए आए थे कि मुझे कोई अपना प्रचार नहीं कर रहा, मैं अपने कोई अपना बढ़ावा नहीं करना आना चाहता, मैं जस्ट एक बताना चाहता हूँ कि ये एक साइंस है और लोगों तक ये चीज़ फैलनी चाहिए, जिसके थ्रू वो अपनी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ये सर की बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मेरा भी मन कहा कि हाँ, सर को आना चाहिए और बताना चाहिए कि कैसे ये साइंस जो है हमारे ही देश का साइंस है सर ये। ऐसे मंत्राज है, देखिए बहुत सारे मंत्राज तो अब लुप्त ही हो गए सर, हमारे सनातन धर्म के भी है सारे ऋग्वेद से मिलते जुलते हैं, यजुर्वेद से मिलते हुए मंत्राज हैं। अच्छा। ये है कि हमारी भाषा में नहीं है, उनकी भाषा में है, सेम वही है। अच्छा। बेसिकली क्या होता है सर, मैं एनर्जीज को आह्वान करता हूँ। देखिए एनर्जी तो हमारे चारों तरफ है। ओके। एनर्जी को ना आप बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ एक डायरेक्शन देकर उसको मूव कर सकते हो। राइट। मैं एनर्जीज का आह्वान करता हूँ, भगवानों की, देवताओं की, पॉजिटिव एनर्जीज को ये अपने शरीर में भरता हूँ, पे ट्रांसफर कर देता हूँ, इतना काम है सर। सर एक ना मेरे जानने वाले एक थे, मेरे को इसी में ध्यान आया कि वो उनकी एक शॉप थी, कोई एक पर्सन अंदर आया और उसने कहा कि क्या नाम है कि मुझे जो है, आप पता नहीं उसने क्या बातें करी, और उसने अचानक ही सामने वाले जो दुकानदार था उसने अपने गले में से 500 रुपये निकाले और उसको पकड़ा दिए।
और बस वो वहाँ से चला गया, और उसको बाद में होश आया कि इसने मुझ पे क्या कर दिया था कि मैंने अपने आप निकाल के दी। ये क्या चीज़ थी सर? वो ये सर hypnosis देखिए था? नहीं, हिप्नोसिस ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा। ये क्या होता है, केमिकल लगा के जाते हैं वो लोग, अपने नेजल्स उन्होंने बंद किए होते हैं, वो केमिकल स्प्रे कर रखा था अपने ऊपर, सामने वाला सूंघता अनकॉन्शियस होता है। ओह। अभी आपने इंस्टाग्राम पे या कहीं जगह रील्स में देखा होगा, वो किसी को कुछ दे रहे हैं पढ़ने के लिए, हाँ। ये, और वो बंदा देख कर अपना पर्स दे रहा, वो तो मुझे लगता है फेक वीडियोज ही हैं। लेकिन एक केमिकल के बारे में एक्चुअली हमारे एक IPS ऑफिसर है अंचल जी, भोपाल में है, उनसे मेरी डिस्कशन हुई थी। ओके। मैं कहा सर ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा था ये वन काइंड ऑफ केमिकल्स है जिससे लोगों को अनकॉन्शियसनेस आती है, और वो अच्छा, ये केमिकल होता है? काइंड ऑफ क्लोरोफॉर्म है। ओके। देखिए उन्होंने मैंने लेकिन ना कहा था कि कुछ बातों बातों में घुमा दिया था उसने, ये चीज़ दे दो, ये स्मेल चीज़ चढ़ दे दो, गई ना, ये चीज़ उनको पता ही चला स्मेल होगी। ओके। कई बार क्या होता है, बहुत सारी फेक स्टोरीज भी आती हैं सर। बट वो ना रियल लाइफ का था, मैं मुझे बता जानने रहा हूँ, वालों के वो साथ केमिकल है बिल्कुल हुआ। सर। अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ। बहुत टाइम पहले अखबार में पढ़ा था मैंने, अभी तो चलो उसे एडवांस हो गया, तो विजिटिंग कार्ड दिया एक लेडी को, मैडम ये हम डील करते हैं व्हाट्सएप, थोड़ी दूर आके जाकर लेडी बेहोश, गाड़ी रोक के चक्कर आ रहे हैं उसको। अच्छा। तो आप गूगल कर लेना, बहुत सारे केमिकल्स के नाम मिल जाएंगे आपको। तो इनसे तो सर बच के रहना चाहिए, इन चीज़ों से बिल्कुल काय ही। को लेना किसी से फालतू को। पकड़ना ही नहीं चाहिए ऐसे में। दूसरी बात सर मैं बताता हूँ, मान लो एक बच्चा घर से पैसे लेकर गया, स्कूल की फीस या कॉलेज की फीस, कुछ भी, रास्ते में चाहे उसने मूवी देख ली, चाहे वो जुए में हार गया, कुछ भी कर गया। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, अभी साउथ इंडिया में हुआ है लेटेस्ट। घर आके बोलते ही मेरे को तो एक बाबा मिला था, उसने ऐसे ऐसे किया, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने सारे पैसे उसी को दे दिए। अच्छा। बाद में पता चलता है वहाँ जुए में हार के आया। मतलब अपने आप को बचाव में भी बहुत से लोग, ओके। बहुत सारी लेडी भी, साउथ इंडिया का लेटेस्ट है, आपको देख लेना आप न्यूज़ में। उसने आके ऐसी शोर बनाया कि मेरी सोन में अपनी मम्मी की सोने की चेन, मेरी मम्मी की चूड़ियाँ, किसी ने मेरे को ऐसे इन्फ्लुएंस किया, हिप्नोटाइज किया, और वो मेरे से ले गया। हाँ। वो बाद में पता चला किसी का उसका अफेयर था, वो लड़के ने उसको मतलब इन्फ्लुएंस में लेकर उसका बेवकूफ़ बना के उसके वो गहने अच्छा। लेकर चंपत हो गया। अब उसे बचना तो है ना, क्या करेगी बेचारी। राइट। सर आप अपने लाइफ में थोड़ा सा इंस्पायर करने के लिए अपने थोड़ी सी स्टोरी बताइए कि आपके में सबकॉन्शियस माइंड ने क्या, मतलब किस तरीके से हिप्नोसिस ने काम किया कि आपने अपने लाइफ के अंदर क्या चीज़ अचीवमेंट की और क्या चेंजेस लाए? सर मैंने आपको बताया ना, मैं जीरोज़म ही कहूँगा सर उसको। कुछ था ही नहीं लाइफ में, आ गए, खाना खा लिया, सो गए, उठ गए, कोई मकसद नहीं था ना। आज मेरे पास मकसद है सर, यही कि मैं लोगों में फैलाऊंगा इस ज्ञान को, मैं लोगों को हील करूंगा। मुझे तो सबसे बड़ी मोटिवेशन सर ये लगती है कि मैं दूसरों की हेल्प कर रहा हूँ। दूसरी बात है सर, अगर मैं उसी जीरोज़म में जी रहा होता तो क्या मैं आपके पास आता? नहीं। आपने मुझे इंटरटेन करना था। आज मैं आपके थ्रू जिस किसी के पास भी जाऊंगा, मेरी बातें सुनकर सिर्फ एक आदमी ने भी अपनी लाइफ चेंज कर ली ना, मेरे लिए बहुत है सर। राइट। उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है मेरे लिए। आप जीरोइज्म जो कह रहे हैं, जीरोइज्म कहने का ये मतलब है लाइफ में आपके पास सब था, पैसा था, सब था, लेकिन उसको आप कुछ समझते ही नहीं थे। पैसा आ गया तो उसे शराब पी लेनी, ओके। बिना बात से टाइम पास कर रहे हैं सर। दुनिया कर रही है ना। आए, पैदा हुए, टाइम पास करा, 60-70 में चले गए, क्या हुआ? क्या लाइफ में क्या कुछ अगर आपने अपने थ्रू कोई जिंदगी में चेंज नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा रहा? देखिए सर, लाइफ में मानता हूँ रतन टाटा, सॉरी, रतन टाटा जी की देखो ना सर, वो कहाँ थे? सही बात। उनकी पिक्चर्स देखना, जमीन पे बैठ के पिक्चर्स आ रही हैं। बहुत सारे भगत सिंह थे, कुछ करके गए ना जिंदगी में। राइट। आज मेरे पास मकसद है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ सर। APJ अब्दुल कलाम जी थे। सर वो कहाँ से उठे और कहाँ पहुँच कहाँ गए ना। पहुँच गए? ये है सर लाइफ का असली मकसद, ये है आंतरिक खुशी सर। देखिए, या तो उस खुशी को ढूंढने के लिए हिमालय चले जाऊं, साधु बन जाऊं। राइट। मकसद तो वहाँ पे भी जाके सेवा ही करना है, भगवान की सेवा कर लो, चाहे इंसान वगैरह। और मैं तो भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ, हाथ जोड़ के इतनी बड़ा ग्रेटिट्यूड करता हूँ कि थैंक्स, आपने मेरे को चुना इस काम के लिए। सर हम हमारे दर्शकों को एक टिप दे दीजिए, एक बढ़िया सी चलते हुए, कि हाँ भाई, कि आपको कैसे अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लानी चाहिए, क्या करना चाहिए, या फिर आपसे कनेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बताइए। देखिए, मैं इन सब मॉडलिटीज़ को सिखाता भी हूँ, ऑनलाइन क्लासेज है मेरी।
अगर किसी को हीलिंग की ज़रूरत है तो आप मेरे से ऑनलाइन भी मैं इसको हील कर सकता हूँ। अगर आप कनाडा में भी बैठे हैं, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, मैं वहाँ से भी आपको हील करूँगा तो आप ठीक हो जाओगे वहाँ पे, वहीं से ठीक हो जाएगी। उसका लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था। राइट राइट, बिल्कुल। इवन देन तक ये एनर्जी, देखो एनर्जी तो हर एक इंसान के चारों तरफ है, सिर्फ उनको एक दिशा निर्देश देके आपकी हीलिंग के लिए लगाना है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जी। है ना, एग्जांपल बहुत सारे दूंगा। नहीं, कोई नहीं। भगवान जी की पूजा करने के लिए हमें भगवान जी के पास जाने की जरूरत पड़ती है? नहीं। आप अपने घर में बैठ के पूजा कर रहे हैं ना, राइट। और विश्वास कर रहे हो कि मेरे लिए भगवान जी कर रहे हैं। यही सेम फंडा है सर। किसी ने मुझसे हीलिंग लेनी है, वो मुझसे ऑनलाइन मेरे सामने बैठ के भी। अब अगर मान लीजिए अगर मैं और आप आमने सामने थे तो आप कौन सा मेरे अंदर थोड़ा आ गए हो सर? राइट, सही। अभी भी मेरे और आप में कितना फासला है। बात। तो सर बल्कि वीडियो कैमरे में तो ये फासला और कम हो जाएगा। तो हीलिंग आप ऐसे भी ले सकते हो। क्योंकि मेरे को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सर मैंने आपसे मिलने आना है, वो बंदा बेचारा फ़ोन कर रहा है कहाँ से, कोलकाता से। सही बात। अरे सर आप तो चंडीगढ़ में हो रहेगा ना हीलिंग से। सही बात है। उसको मैं कैसे समझाऊँ कि भाई ये तो ऑनलाइन भी आ जाएगा, मैं तेरा सिर्फ तेरे बारे में सोच के भी तेरे को हीलिंग कर दूंगा। सर मुझे एक बार कनेक्शन बनाने की जरूरत है सर। अरे तुम टेस्ट कर लो, मैंने खुद फोन पे ही जो है सर के साथ टेस्ट किया था और काम हो गया सीधा। मैं तो फ्री डेमोस चलते हैं सर। देखिए मैं कोई बहुत ज़्यादा पैसे भी चार्ज नहीं करता हूँ। एनर्जी एक्सचेंज के नाम पे लेना पड़ता है क्योंकि हमें सिखाया गया है। राइट। रेकी अगर आप जानते हो तो रेकी में तो बाकायदा एनर्जीज में भी हमें सिखाया जाता है कि कुछ ना कुछ लेना जरूर है, वरना वो फिजूल जाएगी। राइट, सही बात है। सर की फीस भी बहुत जेन्युइन रखी हुई है, जो एक होनी चाहिए कि ताकि कुछ एक्सचेंज में जो है कुछ मिले और उसके बदले में जो है आपको गुरु दक्षिणा मिले। और उन्हीं की दक्षिणा दी मैं अपने लिए यूज नहीं कर रहा सर, उस पैसे को इन्हीं के लिए यूज कर रहा हूँ। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट जाते हैं सर। राइट, सही बात है, ताकि हाँ सब लोगों तक ये बात फैले। कोई मैंने इतना कोई ज्यादा नहीं रखा कि सर मैं राइट। तो बिल्कुल नॉमिनल सा। तो आप सर से सीधा डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ चेंजेस हो रहे हैं। भैया मैंने तो लाइव चीज़ें चेक करी है, तभी सर आज हमारे सामने बैठे हुए हैं। और सच में आज मैंने जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो मैंने अपने ऊपर पहले इस चीज़ को अप्लाई करके देखा, देन उसके बाद पॉडकास्ट स्टार्ट किया और ये काम सच में हुआ मेरे साथ। अब मैं आपको मोडेलिटीज के बारे में बताता हूँ। अभी तो मैंने आपको मैग्नेटिज्म और गैंडम बताया। ऐसे होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। अच्छा, कि हाँ, लोग पास्ट लाइफ में चले जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे है। एक लेडी आई, उसके नीज में पेन होता था। एक लेडी थी कल ही मिली थी, उसके गर्दन में दर्द होता था, जगह जगह चेक कराया। अच्छा, एक से एक डॉक्टर से, वो खुद डॉक्टर थी तो एक से चेक कराया। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, तो पूरी एक टीम है मेरे पास ऐसी। अच्छा, तो उसको डॉक्टर भी हैरान थे क्या प्रॉब्लम ऐसी। तो उसका PLR किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। उसको हिप्नोटाइज करके पास्ट लाइफ में ले गए। तो एक जन्म में उसने सुसाइड करके जान दी थी कुएं के अंदर। तो उसने जब जम मारी तो नीचे पत्थरों में उसका पैर लग गया पहले। ओह, अच्छा। तो वो दर्द वो इस जन्म में भी लेके घूम रही थी। तो जब वहां पे उसको हील किया, वहीं हील किया, उसी जन्म में हील करना पड़ता है। पास्ट लाइफ में होता है, ये कॉन्सेप्ट है। मोडेलिटी एक, उसके अंदर मैं अब ज़्यादा बताऊंगा तो बोलना भी कहानी चली जाएगी। तो सर वेरी नेक्स्ट डे वो लड़की के लेडी के नीज में फर्क था। नेक्स्ट डे? अच्छा, कोई प्रॉब्लम लाता है आपके सामने तो सबसे पहले आप देखिए क्या सर, चीज करते हैं? कई बार क्या होता है, एक इंसान आता है उसका कुछ हुआ ही नहीं होता, पर वो प्रॉब्लम ही चला हुआ सर। किसी के सिर में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, CT स्कैन करा लिया, सब कुछ करा लिया, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रही, ना डॉक्टर्स को समझ में आ रही है, दवाइयाँ उसको लग नहीं रही है, बस वो दर्द में चला हुआ है। राइट। अगर कोई ऐसे इंसान है जिनका एक पैटर्न लगातार चल रहा है लाइफ में, चेंज ही नहीं हो रहा है, उसको PLR करवा लेना चाहिए। अच्छा, आप करते हैं? हाँ जी। ओके। और जितने दूसरे लोग चार्जेस लेते होते मैं सिखा देता हूँ। अच्छा, हाँ, अपना क्या दूसरों को भी आप कर सकते हैं, दूसरों को भी हील कर सकते हैं। सही बात है। ऐसी एक आकाशिक रिकॉर्ड है, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग आपने देखा होगा। वही ऐसा सेम एक ऐसा पैटर्न लाइफ में चला हुआ है जो को उसको दिक्कत दी जा रहा है, कुछ है ही नहीं। तो आकाशिक रिकॉर्ड एक, आप ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल वर्चुअल लाइब्रेरी है। वहाँ जाके उनका एक रिकॉर्ड है, वहाँ पे जाकर उसको चेंज कर दो या उसको पढ़ लो। जैसे एग्जांपल बताइए सर। एक मैडम है रेशमा जी, अच्छा, उन्होंने मेरा देखा था, एक विजय जी है बरनाला से, उन्होंने मेरा देखा था, कहता तो सर मेरे इंसान है तो हीलर बननी है। मैं अच्छा चलो क्यों बोल रही यार ऐसे। अच्छा, मैंने तवज्जो ही नहीं दिया उस बात को, मुझे क्या पता है सच में हीलर बन के बैठूंगा। राइट।
तो ये PLR और आकाशिक भी मैं सिखा रहा हूँ। एक टीम है मेरे पास बाकायदा। ओके। और सबसे बड़ी बात है जो मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरे टीचर्स ही हैं सारे के सारे। अच्छा। उन्हीं को अपने साथ रखा है। मैं ठीक है आपसे मैंने सीख के मेरा इतना अच्छा हो गया, तो आप जब सिखाएंगे तो क्या नहीं होगा। सही बात है। बहुत ही बढ़िया सर आपके साथ लगा है, सारी चीज़ें आपने सही नॉलेज दी है बिल्कुल और सर। बताया है। आप देख रहे हैं ना जापान चाइना में सर, अगर वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं तो सर स्पिरिचुअल भी तो उतना ही है ना। हाँ, बहुत स्पिरिचुअल, सही कह रहे हैं। गेंदम में सर, गेंदम इसमें मोडलिटी में, गेंदम में, मैग्नेटिज्म में जो जो इंसान को चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, रिलेशनशिप, अच्छा बिजनेस, इवन दिन तक आप वेदर को, एनिमल्स को, इनको भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो आप। अच्छा, हाँ, बारिश रोक सकते हो आप कभी भी। बारिश रोक सकते हैं? कैसे सर? बोला भी सकते हैं। मंत्रोच्चारण है, वो सीक्रेट मंत्र है। अच्छा, नहीं बता गेंदम और सकते। मैग्नेटिज्म के जो, वो अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिलने वाला नहीं है। अच्छा, और जो आपसे सीखते हैं आप समझाते हैं उनको? बिल्कुल सर, अट्यूनमेंट होती है बकायदा सर उसकी तो फिर शक्ति सर पर। कोई और नहीं समझा सकते इन चीज़ों को, बोल नहीं सकता? मान लो आप जिन अपने स्टूडेंट को समझाते हैं, मैं वो उसी को स्टूडेंट समझा किसी पाऊंगा। और देखिए, को। या तो मैं अपने बच्चों को, जो मेरे फैमिली रिलेटिव है, अच्छा। उनमें से भी किसी एक को या दो को, अच्छा। या फिर जो स्टूडेंट में से जो अट्यूनमेंट लेगा उसको, या मैं अपने गुरु से वो डिस्कस कर सकता हूँ। अच्छा। दीपक पाटिल जी से, रेशमा जी से और रश्मि जी से। बहुत सारे महागुरु हैं सर, और लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं ना। अब हमारे इंडिया में तो मतलब आने वाले टाइम में तो बहुत कुछ होगा, लेकिन अभी तो लोगों को हीलिंग का मतलब ही नहीं पता था। सही कह रहे हैं। अंधविश्वास में है, लेकिन वही बात है ना, बेचारा मरे क्या ना करे, बरता क्या ना करता। राइट। करना पड़ता है उसको सर, ना चाहते हुए भी। तो ये तो आई थिंक ये सबको सीखना चाहिए और अपनी लाइफ में भी चेंजेस लानी बिल्कुल चाहिए, सर। और साथ में जो है सीख के अपनी लाइफ में भी चेंजेस लाए और लोगों की भी मदद देखिए करें। सर, एंजाइटी का, स्ट्रेस का, फोबिया का, ट्रॉमा, इसकी क्या मेडिसिन है सर? कोई मेडिसिन नहीं। नींद की गोली। यहाँ पे 101% इलाज है। अच्छा। और काम मैंने देखा है, ये वैसी कतर से सर एक आम पेशेंट करता है। मान लीजिए कभी आपको बुखार आया, एक मेडिसिन ली, एक गोली, टेबलेट ली, पैरासीटामोल या डोलो व्हाट्सएवर, ठीक हो गए। राइट, बिल्कुल। कई बार सर इंजेक्शन लगा के भी ठीक नहीं हो रहे हो। हाँ। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया, शायद वो भगवान नहीं चाहता मैं किसी को समय दूं। है ना, सही क्योंकि समय नहीं पता, लेकिन ठीक हो जाते हैं। हफ्ता लग जाता है, कई बार 10 दिन, कई बार 1 घंटे में ठीक। राइट। तो वैसे ही मेरी हीलिंग में भी मैं देखता हूँ सेम है सर। कभी कभार तो कोई इंसान आया, एक बार में जैसे आपने कहा, अरे यार क्या है, फील तो सबको होता है ऐसा। राइट। लेकिन कुछ लोग जो एक्सेप्ट नहीं करते, विश्वास नहीं करते, उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अच्छा। जो बंदा सरेंडर करके आ गया सर, वो तो उसी दिन ठीक लो सर। अब जो बिल्कुल उस चीज पे विश्वास करके विश्वास करके आया, करेगा, वो चीज उसी टाइम पे आराम आ बिल्कुल। जाएगी। और देखिए, मैं अपने देश में अब इसको सिखाने के लिए कोई, मैं ये भी नहीं मैं लाखों में चार्ज कर रहा हूँ, बड़ी नॉमिनल सी फीस रखी है। ओके। फीस आप अभी यहाँ नहीं बता सकते? वो सर हर एक का अलग हिसाब है। कोई बेचारा समझ पे गया। कर सकता है, कोई कैसे करेगा। मतलब अगर हिप्नोथेरेपी के अंदर या हीलिंग में सर, एक ही हमारे लिए सबसे बड़ी जो हमें बोला जाता है, एक फाउंडेशन, किसी को रिवॉल्व नहीं करना किसी के सामने। राइट। वो ना सर, मेरे पास तो कितने लोग हैं सर, बहुत लोग हैं। लोग कहते हैं वीडियो बना के डालो, ये करो, मैं नहीं डालता हूँ सर। अच्छा। क्यों, किसी की पर्सनल लाइफ को। हाँ, मेरा वो डेमो क्लास चलती है, लोग आते हैं उसमें। आपको कोई यूट्यूब चैनल भी है या कुछ नहीं? सर देखिए, पहले तो मैं कर ही रहा था, तो मेरे को इसी टाइम मिलता सर। अभी वो, मैं तो आप ही के पास आया सर फर्स्ट टाइम। आप ही ने बुलाया है ना, क्योंकि राइट। लोगों को अभी एक्चुअली पता नहीं है सब, बिल्कुल स्टार्टिंग की मोडेलिटीज़ हैं। कोई नई नई चीज़ आपको पता, लोग एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हैं। जैसे कि आप सर, क्रिप्टो करेंसी लगा लो, आज से जाके आप यूट्यूब चैनल जरूर खोल लेना सर, कम से कम लोगों तक कुछ आपकी है, और कुछ वीडियोस इन्फॉर्मेशन डालनी है फैल मैंने जाएगी। उसमें, द लाइफ हिलर्स के नाम से अच्छा, है। डाली आपने? ओके, ठीक है। मेरा जो प्लेटफॉर्म है द लाइफ हिलर्स, मैंने चुना है उसको। अच्छा। एक बहुत अच्छी खासी टीम के साथ काम कर रहा हूँ वहाँ पे। Okay. मतलब जितने मेरे टीचर्स हैं, इन सबको मैंने अपने साथ रखा है। और कोशिश ये है कि सस्ते में अच्छी चीज़ दी जाए। देखिए, आज भी चाइना में, इवन तक फॉरेन में भी, यूके, अमेरिका में, वो हमारे को चाहे सुपरस्टिशियस बोलते हैं, लेकिन खुद भी करते हैं वो। हाँ, सही बात है। है ना, जिसके ऊपर वो ब्लैक चीज़ आती है ना, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक। उसके तो कोई डॉक्टर के पास है नहीं। इवन तक हमारी वाराणसी यूनिवर्सिटी ने MBBS डॉक्टर्स के लिए भूतनाथ कोर्स। भूतनाथ कोर्स क्या था सर, ये बताओ थोड़ा।
ये सर कई मरीज ऐसे आते हैं उनका पता ही नहीं होता इनको बीमारी क्या है। हाँ। जितनी मर्जी दवाइयाँ दे दो, इंजेक्शन है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अच्छा। तो वो मानते हैं कि इसको कोई ब्लैक एनर्जी है, तो बहुत है। उसका लिए कोर्स ही। देखिए सर, पुराने जमाने में क्या होता था, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आज से 100 साल पीछे चलते हैं, 150 साल पीछे। इतने हॉस्पिटल, इतनी मेडिसिन कहाँ थी, कहाँ, ना सिप्ला था, ना फाइजर था, कुछ था ही नहीं सर। राइट। ज़्यादा लोग कैसे ठीक होते थे, या वैद्य जी के पास, या फिर एक यज्ञ होता था, मंत्रोच्चारण होते थे। मैं लोगों को वैसे ही ठीक कर रहा हूँ मंत्रोच्चारण से। मंत्रों से ही सर हमारे देश में अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो, क्या नहीं होता था मंत्रों से। सोने की चिड़िया हमारे को क्यों बोला जाता था, क्यों बोला जाता था? क्या हमारे पास इतना सोने की खदान नहीं थी? नहीं। वो तो अमेरिका में है। हमारे पास फॉर्मूला था उसको बनाने का सर, मंत्रोच्चारण से हम फॉर्मूले से सोना बना देते थे, इसलिए मेरे पास सोना ज़्यादा था। अच्छा सर, एक चलते चलते एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो ब्लैक मैजिक देखते हैं या भूत वगैरह आ जाता है या कोई इस तरीके की, आपने भूल भुलैया मूवी देखी होगी, उसमें बताया गया था कि एक माइंड का एक काम था, ये कुछ वैसे कोई भूत या इस तरीके की चीज़ नहीं थी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? विकास सर बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है, मैं तो इतना मानता हूँ। देखिए आप लोगों पे लागू नहीं होती, मानना ना मानना आपकी मुश्किल बात है, आपका मानना है। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, देखिए सर, जहाँ पे नेगेटिव है, जहाँ पे पॉजिटिविटी है, वहाँ नेगेटिविटी भी है। दिन है तो रात भी है। ओके, मतलब आप दोनों चीज़ों को मानते हैं? देखिए सर, जो हमारी बुक्स में है या मूवीज़ में भी है, मूवीज़ कोई जो सर रियलिटी चीज़ें उन्हीं को तो वो हेर फेर करके बनाते हैं ना। आप ये लगा लो, एवेंजर मूवी सीरीज देख लो सर आप। राइट। अब मेरी उम्र इतनी होगी, मैं अब जाके समझाऊं उनकी सीरीज को, अरे वो सारे सबकॉन्शियस के ऊपर बनाते हैं पिक्चर्स। डॉक्टर स्ट्रेंज, वही तो पढ़ाई करी है मैंने सर। अच्छा। बड़ी अब तो मेरे को अच्छी लगती है। अब मूवीज अच्छी लगती है। द लाइफ ऑफ योगी, मतलब ये मूवीज जो ये सर जितने भी है, अगर आपको ये बात आता है, देखो सर हमारा सबकॉन्शियस माइंड का एक फंडा और बताता हूँ, इसको और चीजें बड़ी अच्छी लगती है। कैसी चीज? ओड मतलब अच्छा, दुनिया से अलग अलग ही। हाँ, इसका भरपूर फायदा उठाया पोगो वालों ने, निकडोलियन वालों ने, कार्टून चैनल्स ने। उसके बाद सबसे ज्यादा फायदा उठाया साउथ इंडियन मूवीज वालों ने। अब यही बात है, किसी को थप्पड़ मारे को फुटबॉल की तरह ना चलेगा। राइट, सही। लेकिन उन्होंने इसका पूरा उठाया, और वो देख लो आज बॉलीवुड को टक्कर दे रहा है। लोग सब ऐसे समझते हैं, अरे ये बेकार की बात है, लेकिन फिर भी देखते हैं इन चीज़ों को। एक सबसे बड़ी मैं बात बताता हूँ, लोग क्या करते हैं, कहते हैं हम कोशिश करेंगे। नहीं करनी चाहिए कोशिश, आप भी मत करना कभी। मैंने आज तक किसी की कोशिश पूरी होती देखी नहीं है। अच्छा, फिर बस सर, या करना है या नहीं करना, दो में से एक कंसेप्ट पकड़ लो। ओके, करो कोशिश तो या सर नहीं करो। बड़ा ना डरपोक इंसान का वर्ड है ये। प्रदीप सर मेरे टीचर, उन्होंने यही सिखाई, कहते कोशिश कोई चीज़ नहीं होती। मैंने देखा हाँ नहीं होती। कहते अगर हाँ कोशिश करनी है तो उस लेवल की करो जैसे एडिसन ने की थी, 10,000 बार फेल होके बल्ले बढ़ा के छोड़ा, ये होती है कोशिश। सर लेकिन एक ये लाइन भी तो है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश वर्ड वहाँ जुड़ा। एक बार करने से कोशिश का कोई फायदा नहीं है। एडिसन की तरह करो ना 10,000 बार कोशिश, फिर पता चलता है कोशिश क्या होती है सर। राइट, सही कह रहे हैं। आजकल तो कोशिश का क्या मतलब, बचना हो तो कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, सही बात है ना सर। कोई IAS की प्रिपरेशन कर रहा है तो कोशिश कर रहा हूँ। धीरू भाई अंबानी सर ने की थी, पैरालाइज तक करवा लिया उन्होंने, पर कोशिश तो ना छोड़ी। है ना नंबर 1 इंडिया में। राइट, सही कह रहे हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके सर, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी। और अगर सर से आप कनेक्ट होना चाहते तो सर का नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप सीधा सर से जो है डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं, मिल सकते हैं। और साथ में मिलने की ज़रूरत भी नहीं, वहीं से फ़ोन कीजिए और सर अपने आप ही वहीं से आपका काम कर देंगे। ठीक है, और इस चीज़ को आप सीखना चाहते तो बिल्कुल सीख सकते हैं, मैं भी क्लास ले लूँगा सर आपसे। हाँ सर, ज़्यादा नहीं है सर, 10 दिन का कोर्स है, मैग्नेटिज्म का है, या 2 महीने गंदम के हैं बस। 2 महीने के अंदर आप वो चीज़ कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, उन सब से आप बाहर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।